नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा कक्षा 6, 7 और 8 के लिए नैतिक शिक्षा की पुस्तक का अध्याय 1। अध्याय का नाम है प्रकृति का सम्मान। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। प्रकृति का सम्मान। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चय अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरस्तधा। गीता अध्याय 7 का श्लोक 4। सरलार्थ। परमात्मा की अपरा प्रकृति, जिस प्रकृति को लेकर परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तथा परमात्मा का जो स्वयं का अंश जीव होता है उसे परा प्रकृति कहते हैं, के विषय में कहा गया है कि वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार भेद से 8 प्रकार की होती है। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक वर्तमान के अनेक प्रश्नों का उत्तर तथा अनेक समस्याओं का समाधान लिए हुए है। परमात्मा और प्रकृति का क्या संबंध है, प्रकृति और सृष्टि में कैसा तारतम्य है और होना चाहिए तथा परमात्मा और सृष्टि में संबंध क्या है, ये सभी प्रश्न गीता में समाहित हैं। स्पष्ट सी बात है, सर्वोच्च सत्ता परमात्मा है, प्रकृति भी परमात्मा द्वारा ही संचालित है तथा सृष्टि का चक्र भी उन्हीं ईश्वर की चेतना शक्ति से ही गतिमान है। परमात्मा प्रकृति को साथ लेकर सृष्टि एवं सृष्टि के सब चर अचर प्राणियों की रचना करते हैं। प्रकृति अर्थात मुख्य रूप से ये 5 तत्व आकाश, तेज या सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी, ये सब तत्व संतुलित रहें, इनकी व्यवस्था सुचारू रहे और प्रकृति का स्वरूप और उसी से सृष्टि का रूप सामने आता है। प्रिय विद्यार्थियों, विचार क्षमता का सही उपयोग करो। सूर्य तत्व का तेज अग्निकांड के रूप में, जल तत्व सुनामी आदि के रूप में, वायु तत्व भयंकर तूफानों के रूप में और पृथ्वी तत्व का भूकंप आदि के रूप में जब कुछ विकराल रूप सामने आता है तो स्थितियां कितनी भयानक बन जाती हैं और सृष्टि का स्वरूप तब कैसा चिंताजनक दिखता है, यह आप सभी ने देखा है। यही शरीर की गति है, इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। सोचो, पूरी शारीरिक व्यवस्था में पृथ्वी से उपजे खाद्यान्न की भूमिका है या नहीं। अग्नि तेज हो या मंद, पाचन शक्ति उसे अनुसार संतुलित और असंतुलित होती है। जल तत्व की कमी हो तो अलग से ग्लूकोज आदि लगवाने पड़ते हैं। आकाश अर्थात रिक्त स्थान का खाते समय ध्यान नहीं रखा, ठूस ठूस कर पेट भर लिया तो शरीर बिगड़ेगा। इस प्रकार समाधान है 5 तत्व प्रकृति रूप में भी और शरीर की व्यवस्थाओं में भी संतुलित रहे। ऐसा तभी होगा जब प्रकृति का उचित सम्मान सर्वत्र तथा सबकी ओर से होगा। वर्तमान नैतिकवादी सुख सुविधाओं के समय में बहिर्मुखता के साथ बनावटीपन का प्रभाव अधिक बढ़ा है। प्राकृतिक जलवायु, सूर्य का प्रकाश, खुली माटी और खुला आकाश, न तो इनका सही उपयोग हो रहा है और न इनके अनुसार जिया जा रहा है। यही कारण है कि शारीरिक रोग, प्राकृतिक असंतुलन और प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं। यह प्रकृति 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी है। इन्हीं से शरीर, इसी प्रकृति से निर्मित शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा आत्मा शरीर को संचालित करती है। भारतीय परंपराओं में प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप मानकर आस्था के साथ जोड़ने का अर्थ भी मुख्य रूप से प्रकृति का सम्मान ही है। पीपल की पूजा का स्वरूप यह भी तो है कि पीपल 24 घंटे हमें प्राण वायु यानी ऑक्सीजन देता है। तुलसी समस्त रोगों की निवारण क्षमता रखती है।
भारतीय आस्था के साथ इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है। पृथ्वी को माता कहकर प्रातः उठते ही प्रणाम करने की परंपरा, उदय होते हुए सूर्य को जल समर्पित करना और सूर्य नमस्कार आदि क्रियाएं वस्तुतः प्रकृति का सम्मान तथा प्रकृति के साथ और उसके अनुसार जीने की प्रेरणा है। आओ निश्चित करें परमात्मा का आदर, प्रकृति से प्यार और सृष्टि में यथा योग्य उचित व्यवहार, यही अच्छे जीवन और सृष्टि की सुंदर व्यवस्था का सार। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, सृष्टि के चर प्राणियों की रचना करने वाला कौन है। उत्तर, सृष्टि के चर प्राणियों की रचना करने वाला ईश्वर है। प्रश्न 2, प्रकृति का संतुलन किन किन तत्वों से बनता है। उत्तर, प्रकृति का संतुलन मुख्य 5 तत्व आकाश, सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी से बनता है। प्रश्न 3, भौतिकवादी सुख सुविधाओं की अपेक्षा किसका प्रभाव ज़्यादा बड़ा है। उत्तर, भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा इन 5 तत्वों का आकाश, सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा बड़ा है। प्रश्न 4, आपके घर में या आपके घर के आसपास लगे विभिन्न पौधे या पेड़ों की सूची बनाएं और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पत्तों का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। उत्तर, सूची नीम, पीपल, बरगद, अमरूद, पपीता, कीकर, शीशम, आम, सफ़ेदा आदि। तुलसी के पत्तों का प्रयोग हम पूजा करने में और चाय बनाने में, चाय बनाते हैं जब उसकी पत्तियों को हम चाय में डालते हैं। प्रश्न 5, आपके विद्यालय में त्रिवेणी क्यों लगाई जाती है। उत्तर, त्रिवेणी में 3 पेड़ नीम, पीपल और बरगद आते हैं। इनसे हमें छाया तो मिलती है, साथ ही पर्यावरण के सुधार में भी काफ़ी सहायता मिलती है। त्रिवेणी की पूजा करने से भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 जिज्ञासु अर्जुन पाठ के सार करेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।